पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 41 दिन नाद साधना का आज 45वां दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। मैडम प्लीज आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए। Thank you, Bhargav. थैंक यू मैडम। Thank you, all the masters. Thank you, all divine masters. नमस्ते। तो चलो हम शुरू करते हैं नाद साधना। बॉडी को रब करना है। पूरा ध्यान अपने बॉडी के ऊपर, अपनी बॉडी की सेंसेशंस और सुखमय स्थिति। आराम से हम बैठ जाएंगे, अपनी अपनी जगह ले लेंगे। सुखमय आसन, आराम की स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लेंगे। आंखें बंद, चश्मा उतार कर एक तरफ रख देंगे, हाथ में हाथ रखेंगे और पैरों को क्रॉस कर लेंगे। और धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी को, स्थूल शरीर को धीरे धीरे हम देखना शुरू करेंगे। बॉडी की सेंसेशंस, जिससे हमें पता लगता है कि हम एक चेतना के अंश हैं। ये हमारे चारों तरफ सब चेतना का सागर है और उस चेतना के सागर में जैसे छोटी छोटी परतें बनाकर हम भी चेतना के अंश स्वरूप हैं। इस तरह का भाव रखते हुए हम अपनी बॉडी की सेंसेशंस को, अपने शरीर के स्पंदनों को देखना शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप। सिर के स्पंदन, जहां पर हमारा सहस्त्रार है वहां के स्पंदन, सहस्रार चक्र से, जैसे चक्र से अलग अलग धाराएं बहती हैं, इसी तरीके से हमारे शरीर के भी सहस्रार से, उस चक्र से चारों तरफ जो सेंसेशंस है उसको महसूस करना है। फिर आज्ञा चक्र, उस आज्ञा चक्र से भी चारों तरफ जो सेंसेशंस हैं, हमारे दिमाग का, ब्रेन का कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जिसमें सेंसेशंस ना जाए। फिर चेहरा, उससे नीचे विशुद्धि चक्र गले के पास, और हमारे चारों तरफ भी जो चेतना का सागर है उसकी भी उपस्थिति, उसका भी साथ त्वचा पर, चेहरे पर, उसकी भी अनुभूति। फिर अनाहत चक्र के चारों तरफ हृदय, फेफड़े, डायफ्राम, मांसपेशियां, कमर, हाथ, हाथ के साथ उंगलियां, सब में स्पंदन है। जैसे ही हम उंगलियां हिलाते हैं तो हमें पता लगता है, हमारे हृदय की धड़कन है, पता लगता है कि हमारे शरीर का स्पंदन हो रहा है।
अनाहता से नीचे नाभि पर मणिपुर चक्र है। चारों तरफ हमारे जैसे ही हम सांस भरते हैं, हमारा डायफ्राम नीचे जाता है। हमारे पेट के जितने भी कोमल अंग हैं उनमें मूवमेंट होती है। स्वयं में आपको खुद अनुभव करना है। पेट में नीचे जाते ही ये जितने भी कोमल अंग हैं उनके अंदर जो गति है उससे नीचे स्वादिष्ठान जैसे ही सांस भरते हैं, नाभि के नीचे के सारे अंग, किडनीज, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, कमर की मांसपेशियां, हड्डियां, वहां की नालियां और उससे नीचे मूलाधार चक्र के सारे अंग, मलाशय, मूत्राशय, आसपास की मांसपेशियां, टांगे और पैरों की उंगलियां, इस तरीके से पूरा शरीर मेरा स्पंदन कर रहा है। दूसरा शरीर प्राण शरीर। ये प्राण जो बाहर ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जैसे ही वो भीतर जाती है वो प्राण बन जाती है। इस धरती का प्राण और हमारा प्राण एक ही है। ऑक्सीजन तो उसका एक पार्ट है। सिर्फ ऑक्सीजन ही हम प्राण ऊर्जा लेते हैं, जिसके अंदर सभी तत्व विद्यमान है। प्राण अग्नि दग्ध कर्माणि, जो सारे कर्मों को जला देती है, वो प्राण अग्नि। बाहर से जैसे ही वो ऊर्जा अंदर जाती है, नीचे मूलाधार पर टकराती है और टकराकर ऊपर की तरफ उठती है। वो हमारे सारे कणों को जगा देती है। उसी को कुंडलिनी कहते हैं। प्राण ऊर्जा के बाद हमारा मन शरीर है, जिसमें हमारे विचार आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। और जब मन के विचार खत्म होकर हम शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन प्रकाश में हो जाता है। कारण शरीर। अनेक अनेक कारणों से कोई ना कोई कारण प्रारब्ध लेकर हम इस धरती पर आते हैं। तो अपने पूरे शरीर को देखिए कि आप दूर से बैठे हुए अपने उन शरीरों को देख रहे हैं कि मेरा कारण शरीर है। इस धरती पर मेरा उद्देश्य क्या है? अनेक अनेक वृत्तियां बना बनाकर हमने, जैसे हम अपने गहने संवारते हैं, ऐसे ही हमने अपनी वृत्तियों को संवार कर उस ईगो सेल्फ में अहंकार शरीर बना डाला है। उस सब को छोड़ना है। महाकारण शरीर, आनंद की स्थिति, हमेशा आनंद में रहना, इन वृत्तियों को छोड़ देना, उस अहंकार शरीर से परे होकर आनंद शरीर में स्थापित हो जाना। अनेक अनेक जन्मों में कभी हम मूलाधार में जीते हैं तो कभी हम तमस में जीते हैं, कभी रजस में जीते हैं। तो आनंद में शरीर में स्थित होने के बाद हम तपस्वी बन जाते हैं।
तपस्वी मतलब कि जब हम अपने सांसारिक कार्यों को उतना ही करते हैं जितनी हमें जरूरत होती है और 90% हम लोक कल्याण के लिए जीवन संसार के जीवन में लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, वो है तपस्वी। विश्व शरीर, दूर से देखिए आप अपने आप को कि आपके चारों तरफ, जो त्वचा के चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, उसके चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ा हुआ है। विश्वमय शरीर और फिर है आनंदमय शरीर, निर्वाणमय शरीर, जहां पर हम उस पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से तारे हैं, जहां पर हम अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं और अनेक अनेक लोगों की यात्रा करते हैं। अब हम दूर से अपने सारे सातों शरीरों को देखते हुए अपने सांसों के प्रति जागरूक होते हुए, मेरी सांस आ रही है, जा रही है, और जैसे ही मेरी सांस बाहर निकलती है, मूलाधार से ऊपर उठती है, तो मेरे सातों चक्र सांस की यात्रा पूरा करते हैं। एक सांस की यात्रा में हम अपने नवग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां और ब्रह्मांड के जो साइकिल है उसको हम पूरा करते हैं। तो इसलिए सांस के साथ हमेशा जुड़े रहिए। अब हम अपने मास्टर्स को, डिवाइन मास्टर्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। महादेव और महादेवी, महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, फील द प्रेजेंस। इन मास्टर्स का उपस्थिति महसूस करना है कि हाँ, मेरे चारों तरफ ये डिवाइन मास्टर्स हैं। परमहंस योगानंद, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, जीसस क्राइस्ट, सरस्वती माँ, नारद मुनि और इस संगीत के सभी वो मास्टर्स जो अलग अलग लोगों में अपनी संगीत साधना, वाइब्रेशनल म्यूजिक जो अलग अलग लोगों में देते हैं, और पिरामिड के मास्टर्स, हम उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। देवता और मानव लोग जहाँ एक हो जाते हैं, इसका मतलब कि हम अपनी उस आत्मा से परमात्मा बन चुके हैं। सांस को बाहर से भीतर लेना है और भीतर से जब हम छोड़ते हैं तो सांस को जब हम ऊपर उठाते हैं तो हमारे सारे सातों चक्रों में ये अपनी यात्रा पूरी करता है।
सांस को भरिए और छोड़िए। तीन तक सांस को गहरे भरेंगे और छोड़ेंगे संपूर्ण जागरूकता के साथ। मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। एक, दो, तीन, फिर से हम एक बार फिर से सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। एक, पूरा सांस को बाहर निकालना है ताकि हमारे चक्रास एक्टिवेट हो सके। दो, तीन, अब हम अपने ध्यान को मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर और डायफ्राम से ऊपर के जो 3 चक्र हैं, अनाहता और आज्ञा चक्र और फिर सहस्रार, यहाँ पर हम अपने सांस को भर के जब छोड़ेंगे तो मूलाधार से होते हुए हमारा सांस उड़ते हुए बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। दो, स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहता, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए।
सहस्रार सांस को भरिए। गहरी शांति और शरीर में उस गुंजन से होने वाले उन स्पंदनों को, उन वाइब्रेशंस को देखें। स्टेप बाय स्टेप पहले ध्यान मूलाधार चक्र पर ले जाइए। चारों तरफ देखिए। स्वादिष्ठान पर मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार, समर्पण का भाव। इस कॉन्शियसनेस, इस चेतना के समुद्र में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। महाशून्य, महासागर और हमारे ये 7 चक्र, 7 समुद्र हैं, 7 नगर हैं जो हम बसा लेते हैं। इन सब को इस चेतना के महासमुद्र में लीन करना है। एक बार हम फिर से सांस को भरेंगे, गुंजन करेंगे। तो ध्यान फिर से एक बार मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। पूरे तरीके से गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकालना है। स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहत चक्र, सांस को भरिए। विशुद्धि चक्र, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए।
सहस्रार। सांस को भरिए। गहरी शांति। ओम शांति शांति शांति। डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। सभी माया से, वृत्तियों से, दुख से, संताप से बिल्कुल अलग हो जाना, यही नाद साधना है। जैसे ही हम समर्पण का भाव रखते हैं, हम बिल्कुल सेपरेट, यानी कि चित्त की वृत्तियों से अलग, इस तरह के वाइब्रेशंस को अंदर महसूस करिए कि मेरे सारे चक्र का सूक्ष्म से सूक्ष्म नाली खुल गई है। स्टेप बाय स्टेप मूलाधार चक्र पर ध्यान। स्वादिष्ठान। मणिपुर। अनाहता। विशुद्धि। आज्ञा चक्र और सहस्रार। अब हम एक बार फिर से 7 बार सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे और फिर धीरे धीरे गहरे ध्यान में जाते जाएंगे। सांस को भरिए और छोड़िए। सांस को भरना है, 2-3 सेकंड रोकना है और फिर सांस को ऊपर उठाते हुए सांस को बाहर फेंक देना है। सांस को भर के रोकना है और फिर धीरे धीरे सातों चक्र से ये साथ होता हुआ बाहर निकल जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7वें हमारे सहस्रार चक्र से ऊपर जो 8वां चक्र है, वहां से उस आकाश गंगा से सुनहरा प्रकाश मेरे ही उस सहस्रार पर गिर रहा है और धीरे धीरे वो प्रकाश मेरे मेरुदंड से होते हुए इन सारे सातों चक्रों को खोल रहा है। उससे ऊपर 9वां चक्र, 10वां, 11वां, 12वां जो हमारे
शरीर का ही, उस चेतन तत्व का ही महास्वरूप है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। जितने भी चक्र हैं ये हमारे ही उस हायर बिगर सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं। तो दूर से बैठे हुए आप अपने इन सारे सातों शरीरों को और उन चक्रास के साथ आप अपने उस जुड़ाव को देख सकते हैं। दूर से धरती के बीच में ऊपरी सतह पर आप बैठे हैं और अपने सारे सातों शरीरों को देखते हुए इस सुनहरी ऊर्जा को, आपके शरीर में वो भरपूर जो ऊर्जा है प्रकाश पूरे तरीके से प्रसारित होकर आपके शरीर के त्वचा से कण कण से वो बाहर निकल रहा है, जैसे एक तारा रोशनी देता है। इसी तरीके से आप भी अपने शरीर के उस प्रकाश से बाहर पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश को फैला रहे हैं। अक्षरम परम ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्धव करो विसर्गः कर्म संजितम्। कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही अक्षर, कभी न मिटने वाला, कभी न शरण होने वाला नाद मैं ही हूँ, और यही मेरा आध्यात्म है और यही मेरा स्वभाव है। मैं शब्दों के माया जाल में बंद कर महाभूत यानी कि शरीर स्वरूप में आता हूँ और जन्म और मृत्यु के खेल में रहकर अपने कर्मों को करता हुआ फिर से दूसरे लोकों में चला जाता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ। किसी भी तरह की कोई वृत्ति ना रहे, इन सारे सातों समुद्र से हमारा सांस होता हुआ हमारे सारे दरवाजों को खोलता है। कोई छोटे से छोटा शिकवा, शिकायत, वृत्ति, संग्रह, दुख, संताप सब यहीं पर इस महासमुद्र में, महाशून्य समुद्र में अपनी गोते लगाते रहे, सांस आता हुआ जाता हुआ।
भीतर जाता है। ये कुंडलिनी, ये चेतना की जागृति मेरे शरीर में धीरे धीरे मेरे कण कण में उस उत्तेजना को, उस रोशनी को उत्पन्न करती है।
अपनी ही सांसों के साथ धीरे धीरे हम अपने सभी शरीरों के प्रति सजग मेरी सांस आ रही है और जा रही है। और मेरे शरीर के भीतर प्रकाश ही प्रकाश है। दूर से बैठे हुए हम अपने शरीर के भीतर उस प्रकाश को देखें।
किस किस तरह के कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे चारों तरफ जो ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व है, इस वर्तमान स्थिति में, इस प्रेजेंट मोमेंट में हम इस ब्रह्म मुहूर्त में उस परम चैतन्य तत्व को भी हम महसूस करें, उसकी उपस्थिति को देखें कि हम इस महाचेतना के सागर में ही रहते हैं। जैसे समुद्र में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं, इसी प्रकार से हम इस पूरे धरती के ऊपर की परत पर इस महाचैतन्य महासागर में रहते हैं। तो हमारे चारों तरफ जो चैतन्य शक्ति है, और मेरे भीतर भी जो चैतन्य शक्ति है, बाहर और भीतर एक ही चीज है। सिर्फ ये भौतिक शरीर की जो परत है, इससे मैं अपने आप को अलग मान लेता हूँ। मेरे चारों तरफ जितनी भी मेरी दिव्य आत्माएं, परम आत्माएं संगीत की साधना में जो पूरे सृष्टि क्रम को चलाते हैं, उनको हम दिल से नमन करते हैं। हम किसी भी जन्म में, चाहे हम किसी भी स्थिति में जन्म लिया हो, तमस में, रजस में, सतु में, हम किसी के साथ भी आए हों, किसी के साथ भी हमारा संबंध हो, और प्रत्येक जगत, पत्थर जगत, पशु जगत, पक्षी जगत, पौधा जगत, पेड़ जगत, मनुष्य जगत, उन सभी के साथ जो भी हमारे साथ आया, हम उन सबको नमन करते हुए अपनी चित्त की वृत्तियों को यहीं पर छोड़ते हैं और अपने उस शरीर को संपूर्ण प्रकाश में अपने स्वरूप में देख रहे हैं। सांस ही मेरा गुरु है, सांस ही मेरा मित्र है, नाद ही मेरा गुरु है, नाद ही मेरा मित्र है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0। धीरे से हम अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। तो आज हम तो एक लाइन, क्योंकि जो नाद साधना हमारी चल रही है उसमें जो हम अपने ग्रहों के, नक्षत्रों के और पूरे ब्रह्मांड की जो सृष्टि क्रम की बात करते हैं, हर छोटे से छोटा जीव, हर छोटे से छोटा जीव, उसका जो क्रम है जीवन का, उसमें जो ये प्रकृति है उसने अपने आप को एक उस मैथमेटिक्स में बांधा हुआ है। प्रकृति इतनी समझदार है, यानी कि प्रकृति का मतलब जो क्रिएशन है, जो हमारी चेतना शक्ति है, उसने उस सृष्टि क्रम को इतने तरीके से बांधा हुआ है कि हम अगर उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो हमारा ही नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कहीं पर अपनी मर्जी से पेड़ काट दिए, अपनी मर्जी से पशुओं को बाहर छोड़ दिया, अपनी मर्जी से हम मांस मीट खाते हैं, तो इससे हमारी जो प्रकृति का जो संतुलन है, जो उसका मैथमेटिक्स है, वो बिगड़ जाता है और वो उसका भुगतान हमें ही भुगतना पड़ता है और किसी को नहीं भुगतना पड़ता। और आने वाला जो समय है हम सब के लिए जो आने वाला समय है 10 साल में, 15 साल में, जो भी हमारी डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी हमारी बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के ओहदे पर हम जैसे जो लोक कल्याण के काम करने वाले हैं, उन सबको इसके प्रति काम करना ही होगा। क्योंकि हमारी जो प्रकृति का संतुलन है, उसको समझने के लिए हमें ध्यान में आना ही है और ध्यान में आने के बाद हमें जो प्रकृति के नियम हैं उनको फॉलो करना है। और ये बात हमें हर किसी को समझानी है। हम जीवन में कितने ही लोगों से मिलते हैं, 1 लोग से, 10 लोग से, 20 लोग से, 50 लोग से। हमारा काम ये है कि हम हर किसी को ये संदेश दें कि प्रकृति को संतुलन अगर हम खराब करते हैं तो इसमें कौन जिम्मेवार है? हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम डिस्टर्ब करते हैं। अपनी ज़रूरतों को, जितनी हमें ज़रूरत है अपने घर में उतनी ही ज़रूरतों को रखें, इससे फालतू नहीं। 4 कुर्सी चाहिए तो 15 कुर्सियाँ होती हैं। 1 बेड चाहिए तो 4 बेड हम इकट्ठा कर लेते हैं। हमें अपनी ज़रूरतों को, क्योंकि हमें आगे अपने ही इस प्रकृति के संतुलन को अगर बचाना है, तो हमें बहुत ही अपने आप को संयमित करना पड़ेगा। जो हम बोलते हैं कि जो तपस्वी है, और योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। जैसे जैसे हमारे कर्मों में कुशलता आती है, जैसे जैसे हम अपने कर्मों के प्रति कुशल होते हैं, तभी हम योगी बनते हैं। ध्यान
ध्यान करना, सुबह शाम तक संन्यास ले लेना बहुत ईज़ी है। उसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं लगता, 2 घंटे आँखें बंद करके हम सुबह शाम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने कर्म योगी अगर सही नहीं बनते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, एक-एक कर्म में हमारी निपुणता होनी चाहिए। नहीं एक्स्ट्रा सामान कुछ भी नहीं। कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं, कोई संग्रह नहीं। अपरिग्रह, अपरिग्रह कोई संग्रह ना करना। जितनी चीज़ें हैं उसी में संयम, प्रकृति का संतुलन तभी बनता है और एक-एक व्यक्ति से ही बनेगा। क्योंकि आम तौर पर हम जब ऑफ़िस जाते हैं और या हम दोस्तों के साथ बात करते हैं तो कहेंगे पता नहीं ये दुनिया कैसी है? दुनिया कहाँ से आई है? दुनिया तो कहीं ऊपर से तो आई नहीं। तो ह्यूस्टन फ्रीज़न का हो, एचएफ का हो, ऊपर से थोड़ा आई है। वो तो हमने ही बनाई। हमने अपने गलत साधन इस्तेमाल किए और हमने ही उसको जन्म दे दिया ऐसी गाय को कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो हम सबको हमारी ज़िम्मेवारी बनती है कि हम सबको ध्यान के प्रति, योग के प्रति, प्रकृति के प्रति, पेड़-पौधों के प्रति हमने सबको जागृत करना है। सुने ना सुने, पत्नी सर का आज जन्मदिन है, तो उनकी एक लाइन है, मैं हमेशा उस बात को दोहराती हूँ कि व्हाटएवर यू डू अगेंस्ट योर बेटर नॉलेज इज़ अ सिन फॉर यू, कि जो भी आप करते हैं और अगर अपनी ही उस ज्ञान के विपरीत अगर वो काम करते हैं तो आपके लिए खुद के लिए पाप है। आप जानते हुए भी अनजान बनते हैं, तो वो आपके के लिए का मतलब स्वयं सभी आत्माओं के लिए वो नुकसान करता है। तो अगर हम देखते हैं किसी चीज़ को तो हमें उन चीज़ों को उनको सहज तरीके से बताना है, कोई माने ना माने ये अलग बात है। लेकिन जैसे पूरी वाइब्रेशन जैसे हम नाद करते हैं, तो नाद की वाइब्रेशंस हमारी बॉडी से बाहर देखो गुंजन होता है, तो हमारी बॉडी से चारों तरफ पूरे कमरे में वो नाद फैलता है। सेम इसी तरीके से व्हाटएवर यू डू अगेंस्ट योर बेटर नॉलेज इज़ अ सिन फॉर यू। तो ये जो वाइब्रेशन है कि जब हम बात समझाते हैं दूसरे को, तो इसकी वाइब्रेशन हमारे ब्रह्मांड में जाती है और यही सृष्टि क्रम को सीधा करती है, फ्लावर ऑफ लाइफ। यही हम एक दूसरे से विश्व में शरीर से कैसे कटे हुए हैं, ऐसे ही तो जुड़े हुए हैं, नहीं तो अदरवाइज कट हैं हम। यही विश्व में शरीर है जिसकी हमें पालना करनी है। प्रकृति का पालन वो तो तैयार बैठी है, क्योंकि इस कॉन्शियसनेस के सागर में हम हर चीज़ को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो हमें अपनी वृत्तियों के प्रति बहुत संयमित तरीके से रहना है। मास्टर बनो, बद्री सर का सबसे फेवरेट लाइन है कि यू बिकम ए मास्टर। Master means in every aspect, we have to be aware. हर स्थिति में जागृति होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा हमने ध्यान कर लिया या हम स्वाध्याय में चले गए हैं या हमने साजन संगत कर लिया है लेकिन अवेयरनेस खो दी है। नहीं, हमने हर चीज के प्रति अपनी अवेयरनेस को रखना है। यही मास्टर बनने की निशानी है कि हम हर ज्यादा संग्रह नहीं करना। क्या करेंगे इतना कबाड़ इकट्ठा करके? कोई फायदा नहीं है इसका। जितना हम संयमित तरीके से तपस्वी भयो, बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। तपस्वी का मतलब जब हमारा 90% हम लोक कल्याण के लिए जिए और 10% हम अपने लिए जिए। जीना है अपने लिए, लेकिन हम उन सबको संयमित तरीके से, नियमित तरीके से, लिमिटेड तरीके से जिए। ओके, तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, प्रकृति के दर्शन करेंगे। अब हम बाहर जाएंगे, बॉडी को रब करेंगे, थोड़ा गुनगुनाएंगे, पक्षियों को देखेंगे, पौधों को देखेंगे और पास से जाके उनको
सूंघेंगे, स्मेल करेंगे, मजे करेंगे। बाय।